बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम ट्रायल बैलेंस पे बनाएंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो लेजर्स पे था, ठीक है। ये अब ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक रफ़ डेफिनेशन इसकी यही है कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल हेड्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिज़नेस, ठीक है। तो बिज़नेस में जितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, सेल्स है, इनकम है, जो भी कुछ है, तो साल के एंड में आपके पास जो चीज़ें रह जाती हैं, आपके पास एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू, लाइबिलिटीज़ की क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस की क्लोजिंग वैल्यू, आपके कैपिटल की क्लोजिंग वैल्यू, जो भी एवरीथिंग जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उनकी जो क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं बेसिकली उनकी आप एक लिस्ट बना लेते हो जिसको आप ट्रायल बैलेंस कहते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो हमें मिलते हैं लेजर से, ठीक है। तो जो लेजर में हम सर्कल वाली वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं, और जो सर्कल वाली वैल्यूज़ हैं लेजर हमने सीखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सर्कल वाली वैल्यूज़। तो जो सर्कल वाली वैल्यूज़ हैं वो जिस साइड पर होंगी, मतलब अगर आपकी जो लेजर में सर्कल वाली वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पर है तो ट्रायल बैलेंस पे वो डेबिट साइड पर आएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो सर्कल वाली वैल्यू है आपकी, अगर डेबिट साइड पर है लेजर अकाउंट के, तो ट्रायल बैलेंस की वो क्रेडिट साइड पर आएगी। इट मींस जो सर्कल वैल्यूज़ हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस है, विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस बट एट ऑपोजिट साइड। अगर सर्कल वैल्यू लेजर की क्रेडिट साइड पे है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे होगी। अगर सर्कल वैल्यू डेबिट साइड पे है लेजर की तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर होगी, ठीक है। तो ये इसकी मेन जो हिंट है, जो मेन पॉइंट है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, वो ये है। अदरवाइज़ हम इस ट्रायल बैलेंस की ज़रा डेफिनेशन को पढ़ लें। अ ट्रायल बैलेंस इज़ अ बुक कीपिंग वर्कशीट in which the balances of all ledgers are compiled into debit and credit account column, credit column, totals that are equal to each other। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ट्रायल बैलेंस की बोथ साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 1 लाख आई है तो क्रेडिट साइड भी 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपके या तो लेजर्स गलत बने हैं या आपने एंट्रीज़ गलत पास की हैं। और अगर एंट्रीज़ आपको ठीक लग रही हैं तो फिर आप ट्रांजैक्शंस में हो सकती है कोई मिस्टेक हो, ठीक है। मतलब अगर ट्रांजैक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर परचेज़ फॉर कैश 2 लाख हो, लेकिन आपने वहाँ पर 1 ज़ीरो कम कर दिया और आपने लिख दिया फर्नीचर डेबिट 2 लाख के बजाय 20,000 डेबिट और कैश 20,000 से क्रेडिट। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि 20,000 से किया जबकि था वो 2 लाख का, तो 1,80,000 का डिफरेंस आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस वजह से दोनों साइड ट्रायल बैलेंस की मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अ कंपनी प्रिपेयर्स अ ट्रायल बैलेंस पीरियोडिकली यूजुअली एट द एंड ऑफ एवरी रिपोर्टिंग पीरियड। अब डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो रिपोर्टिंग पीरियड उसका क्या है। रिपोर्टिंग पीरियड उसका साल का एंड है, वो मंथ के एंड पे करता है, वो क्वार्टरली बेसिस करता है, सेमी एनुअल बेस बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द जो भी पॉलिसी होगी बिज़नेस की, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर। The general purpose of producing a trial balance is to ensure that the entries a company's bookkeeping system are mathematically correct। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको ये कंफर्मेशन दे देता है कि आपकी लेजर्स ठीक हैं, आपकी जर्नल एंट्रीज ठीक हैं, आपने जो भी रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल ठीक किया है।
कैसे पता चलता है बिल्कुल ठीक किया है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाती हैं, और अगर इक्वल आ गई तो आपका वो ट्रायल बैलेंस वाला पोर्शन जो है आपके तमाम अकाउंटिंग के जो लेजर हैं और जर्नल एंट्रीज़ हैं वो ठीक हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था ट्रायल बैलेंस का। इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।